तो दोस्तों, जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं कि दुनिया में अब एक नया ट्रेंड शुरू हुआ है और ये ट्रेंड शुरू हुआ है दुनिया भर की स्पेस एजेंसी के अंदर मून मिशंस को लॉन्च करने का। जब से भारत को सफलता मिली है उसके बाद से ये जो ट्रेंड है ये पहले की तुलना में कई गुना ज्यादा बढ़ गया है। इसी सीरीज में एक नाम निकल कर आता है जापान का। हम सभी जानते हैं कि जापान की जाक्सा एक मून मिशन को लॉन्च करने जा रही है जिसे स्मार्ट स्लिम लैंडर कहा जा रहा है। और इस लैंडर की खासियत ये होगी कि ये अपनी कैटेगरी का एक ऐसा लैंडर होगा जो कि पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ लैंडिंग करने जा रहा है, जिसकी इफेक्टिव रेंज 100 मीटर्स होगी। यानी जहां पर आप डिसाइड करेंगे एग्जैक्टली ये वहीं पर लैंड होगा। अब हम लोगों ने पास्ट में देखा इसी महीने कि ये ऑलरेडी 3 बार डिले हो चुका है। इसके पीछे कारण बताए जा रहे थे कि मौसम प्रतिकूल था, हवाओं की जो डायरेक्शन वगैरह है वो सूटेबल नहीं थी और इसी वजह से जापान ने अपनी लॉन्चिंग 3 बार टाल दी। लेकिन बताया जा रहा है कि अब इसके लिए एक नई लॉन्चिंग डेट पूरी तरह से तय कर दी है और ये डेट रखी गई है 15 सितंबर की। जी हाँ, आने वाले कुछ ही समय में लगभग 1 सप्ताह बाकी है, इस दिन इसकी लॉन्चिंग की जाएगी। वैसे यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जब पहले की लॉन्चिंग टली थी तो अगली डेट्स को डिसाइड करने के लिए 1 या 2 दिनों का समय लिया था, लेकिन इस बार काफी लंबा समय लिया है। इस वजह से कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि शायद जापान के इस मिशन में कुछ तो टेक्निकल प्रॉब्लम आई है, जैसा कि चंद्रयान 2 के समय भी हमें देखने के लिए मिला था। चंद्रयान 2 की जो लॉन्चिंग थी वो हमने कुछ समय पोस्टपोन कर दी थी। हालांकि भारत ने स्पष्ट रूप से ये कहा था कि कुछ टेक्निकल एरर महसूस हुई है और उसे सुधारने के बाद ही इसे लॉन्च किया जाएगा। हालांकि इस तरह की टेक्निकल एरर अगर पहले ही पता चल जाती है लॉन्चिंग से पहले तो इसकी सक्सेस की जो रेट होती है वो पहले की तुलना में ज्यादा बढ़ जाती है। यानी अच्छी बात है ये जापान के लिए कि अगर उनके मिशन में कोई भी एरर देखने के लिए उन्हें मिली होगी और उसे अब वो लोग दूर करके फिर दोबारा से लॉन्च करेंगे तो इसमें उनकी सक्सेस रेट जो है वो पहले की तुलना में बढ़ जाएगी, क्योंकि वैसे भी इनका पहला अटेम्प्ट जो था वो फ्लॉप रहा था और ऐसी परिस्थिति में इन्हें इस बार के मिशन से काफी ज्यादा उम्मीदें हैं। बताया जा रहा है कि 15 सितंबर को तनेगाशिमा अंतरिक्ष केंद्र से इसे लॉन्च किया जाएगा और इसे लॉन्च करने के लिए जो रॉकेट इस्तेमाल किया जाएगा उसका नाम है HIIA, जो कि 2001 से ही जापान का एक फ्लैगशिप व्हीकल रहा है। इसकी सक्सेस रेट काफी अच्छी बताई जाती है। कुल 47 टाइम्स इसका इस्तेमाल किया गया है, जिसमें से 46 टाइम ये सफल रहा है। केवल एक बार इसने असफलता चखी है अभी तक। इस रॉकेट सिस्टम और इस पूरे प्रोजेक्ट की बात की जाए तो इसे जापानीज स्पेस एजेंसी जाक्सा और मित्सुबिशी हेवी इंडस्ट्रीज द्वारा इसे तैयार किया गया है संयुक्त रूप से। जापान के टाइम के हिसाब से सुबह 8:42 पर लॉन्च कर दिया जाएगा। इसके साथ साथ बताया ये जा रहा है कि ये जो मिशन है ये जापान के लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अगर ये मिशन सफल होता है तो जापान की गवर्नमेंट द्वारा जाक्सा को वित्त वर्ष 2024 के लिए लगभग 10 बिलियन येन यानी डॉलर्स में अगर कहें तो 68.4 मिलियन डॉलर्स सब्सिडी के रूप में इन्हें दिया जाएगा और इसी फंडिंग का इस्तेमाल करके ये लोग अपनी दूसरी टेक्नोलॉजीज के ऊपर भी काम कर पाएंगे। तो अल्टीमेटली काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट इनके लिए ये हो जाता है। वहीं पर अगर भारत की बात की जाए तो भारत का चंद्रयान न केवल सफल रहा बल्कि सफलता 2.0 भी उसे कहा जा सकता है, क्योंकि हम लोगों ने इसे न केवल सॉफ्ट लैंडिंग करवाई, इससे कई सारे काम करवाए, प्रॉपर रोवर चलाया, बल्कि इसके अतिरिक्त हम लोगों ने इसकी रीलैंडिंग तक करवाई और वो भी पूरी तरह से सफल रही। तो भारत की इस कामयाबी के बाद जापान भी काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट है और लग रहा है कि इस बार जापान भी अपना मिशन सक्सेसफुल कर पाएगा। इसके बाद की अगर बात की जाए तो भारत और जापान संयुक्त रूप से चंद्रयान 4 लॉन्च करने जा रहे हैं, जो संभवतः 2025 के आसपास लॉन्च किया जाएगा। जो प्रोजेक्ट काफी ज्यादा विस्तृत रहने वाला है। इसमें कई सारे व्हीकल्स वगैरह भी हम लोग लैंडर के साथ चंद्रमा की सतह पर भेजने वाले हैं और जो इसके रोवर वगैरह होंगे वो भी महीनों तक काम कर पाएंगे। तो अल्टीमेटली यहाँ पर जापान को शुभकामनाएं देते हुए इस वीडियो को यहीं खत्म करेंगे। जय हिंद।